अब बात करेंगे एरर्स पे आ जाते हैं वापस से अपना। तो ये वो चीज थी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, तो 7 रूल्स मैंने आपको इसमें बताए। अब बात करेंगे एरर्स पे बेटा। तो एरर्स में जब बात हम करेंगे तो एरर मैंने आपको बताया एरर क्या चीज है, अनसर्टेनिटी। तो इसकी डेफिनेशन समझिएगा कि लिखिए whenever we do measurement there is some uncertainty in the result। लिखिएगा whenever we do measurement there is some uncertainty in the measurement, this uncertainty is known as error। ये जो uncertainty है, निश्चित नहीं है, हम श्योर नहीं है, जो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो एरर है। वो क्या है? एरर है। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे तुम मुझसे पूछो सर व्हाट्स योर एज, तो मैं तुमसे कहूंगा जैसे अब मेरा सितंबर में बर्थडे है, सपोज क्या है वैसे, तो मैं 26 का हो जाऊंगा। अब मैं तुमसे कहूँ मैं 26 साल का हूं, मेरे को पता है कि 1 महीने बाद ही आ रहा है, तो लगभग हो गया, मैं इसलिए मैंने बोल दिया। तो मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया 26 साल का हूं बेटा, क्लियर है। लेकिन एरर है इसमें, 1 महीने की एरर है, क्योंकि अगले महीने बर्थडे है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है, ये चीज पक्का समझ में आ रहा है। तो ऐसा अनसर्टेनिटी जरूर होगी, परफेक्ट नहीं बता सकता मैं। तुम मुझसे भी पूछो सर कितने साल के हो, मैं तुम्हें दिन विन बताऊंगा, लेकिन घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में जरूर गलती हो जाएगी, मतलब परफेक्ट नहीं बता पाऊंगा। वैसे ये तो काउंटिंग है, इसमें बता भी सकता हूं भाई, लेकिन सेकंड तक बता सकता हूं, सेकंड के आगे भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वहां तक, वहां कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। जितना मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग कहां तक है, मैं तुम्हें साल, महीने, दिन, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, यहीं तक तो बता सकता हूं। ऐसा थोड़ी सेकंड से कम टाइम नहीं होता, सेकंड से कम भी होता है, तो एरर जरूर होगी, क्लियर है। क्योंकि लिमिट ही नहीं, टाइम तो बहुत छोटे तक भी होता है, क्लियर है। तो जरूर गलती होगी। ये कोई काउंटिंग ऐसी नहीं है सिंपल 1 2 3 4, लेकिन मैं इसको सिंपल बना रहा हूं कि मैं 26 साल का हूं, लेकिन इसमें क्या है? एरर है। क्या है? एरर। और वो क्लियर दिख रही है कि 1 महीने बाद बर्थडे, तो 1 महीने की एरर है इसमें, समझ आए। तो अनसर्टेनिटी है ना, जो मैंने आपको बताया 26 नहीं है वो, एक्चुअली मेजरमेंट मैंने गलत बताया, 1 महीने बाद है वो, ठीक है। तो ऐसा, तो कुछ अनसर्टेनिटी एरर है। तो समझिएगा बहुत ध्यान से। आपने मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, जो मेजरमेंट मैंने करके बताया आपको, वो बताया मैंने 26 साल, क्लियर है। और एक्चुअल वैल्यू जो है मेरी, ट्रू वैल्यू जिसको कहेंगे, वो है 25 साल और 11 महीने, 11 मंथ्स, क्लियर है, सपोज ऐसा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एरर है। वही क्या है? एरर। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? मोटा मोटी बात कर रहा हूं, एक मोटी मोटी, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू 26 साल है आपकी, ट्रू वैल्यू कितनी है? 25 साल 11 महीने। तो 1 महीना क्या है? एरर। एरर इज 1 मंथ। मोटी मोटी बात बताई मैंने आपको, ठीक है। तो मैंने आपकी एरर्स को क्या बताई, एरर्स की क्या बताई आपको? क्वालिटेटिव डेफिनेशन की। जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में, उसी को क्या कहते हैं? एरर। अब इसकी क्वांटिटेटिव बताता हूं कि क्वांटिटेटिव मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लिखिए, अगली लाइन से लिखिए कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब कुछ लोग यहीं से डाउट करते हैं, सर एक बात बताओ, आपने भी बताया था कि मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ गलती तो जरूर होगी, ठीक है। तो सर ट्रू वैल्यू आई कहां से? ट्रू वैल्यू आई कहां से? मतलब तुमने कोई भी चीज की वैल्यू बता रहे हो, जैसे इसकी लेंथ सपोज सर किसी ने कहा 5.03 मीटर्स है। कितनी मीटर्स है? 5.03। तो उसने, वो कह रहा है कि इसकी ट्रू वैल्यू है। अरे भाई उसने भी तो मेजरमेंट किया होगा, तो उसने भी तो कुछ गलती की होगी, ट्रू वैल्यू कैसे बता रहा है? बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? तुम मान लो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया कि एक रॉड की लेंथ है 1.309 मीटर्स और उसका मेजरमेंट करा गया, मेजरमेंट करा एक ने, तो उसकी वैल्यू आई 1.31 मीटर्स। एरर बताओ, क्या बताओ? एरर। खैर तुम्हें समझ में तो आ गया कि भाई अच्छा ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू? अच्छा ये थी ट्रू वैल्यू, और ये है मेजरमेंट, एम लिख रहा है मतलब मेजर्ड वैल्यू। तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वही आंसर। इन दोनों का जो डिफरेंस है तो 0.001 आ जाएगा आंसर, है ना। ऐसे मोटा मोटी बात करूं तो दोनों का डिफरेंस लोग ऐसे ही कुछ आएगा ना। तो ये आंसर है साहब, ये क्या है हमारा आंसर आ गया सर, इतना है इसका आंसर। आपने ये कहा मेरे सर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये आया, ठीक है। इसको नोट नहीं करना, इसे बता रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। तो ये आया, तो आपने कहा सर ऐसा। लेकिन सर ये बात बताओ, ये निकाली किसने आखिर कौन भगवान ने निकाली? का ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू? ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। सुनिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ट्रू का मतलब तो एक्चुअली होता है, क्या है? क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया तो वो ट्रू वैल्यू है बेटा, बात खत्म, बस यही खत्म, क्लियर है। आइडियली बताऊं, क्वेश्चन में जो गिवन है, अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि एक रॉड की लेंथ इतनी है, तो वही आपके लिए ट्रू वैल्यू है, चाहे आप कुछ भी हो जाए। भले तुम सोच रहे हो अरे ये भी तो किसी ने मेजर करी होगी तो ये किया होगा, उसकी भी गलती हुई होगी, वो सब गया अलग, कोने में कर दो, उसको कॉर्नर कर दो। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये लेंथ इतनी है तो वो ट्रू वैल्यू की बात खत्म, उसमें कुछ चू चपड़ नहीं करनी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है चीज? तो ट्रू वैल्यू का ये मतलब है। अब प्रैक्टिकली बताता हूं ट्रू वैल्यू क्या होती है। इंडिया की एनपीएल है दिल्ली में, उस लैब ने अगर कोई मेजरमेंट किया,
तो वो पूरे इंडिया में ट्रू वैल्यू माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ सबसे अच्छी लैब है जो सबसे अच्छा बता सकती है। क्लियर है? एनपीएल, क्लियर है चीज? आईआईटीज में भी लेबोरेटरीज हैं, लेकिन एनपीएल इन्हीं सब कामों के लिए, साइंटिफिक कामों के लिए। क्लियर है? नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। क्लियर है? बोलो समझ में आया? तो क्वेश्चन में जो बोल दिया वो ट्रू वैल्यू हो गई, बात खत्म। उसमें कुछ झंझटबाजी नहीं सोचनी कि अरे ये भी तो मेजरमेंट किया होगा, इसमें भी तो गलती होगी, ट्रू कैसे हो गया। समझ आ गई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो ऐसा। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी इसकी, मतलब इसकी वैल्यू लिख ली होगी कि इनर इज डिफाइंड बाय इट इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो सपोज करिए कि किसी की ट्रू वैल्यू है 2.5, मेजर्ड वैल्यू 1 आती है, मेजर्ड वैल्यू 1 जो आ रही है, किसी एक ने मेजरमेंट करा उसकी वैल्यू है 2.4, किसी एक और ने किया तो मेजर्ड वैल्यू आई उसकी 2.6। क्लियर है? तो इन दोनों में एरर कितना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें जो एरर है ई से शो कर रहा हूं, किससे? स्मॉल ई से, ई फॉर एरर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये है 0.1, लेकिन माइनस में कहा जाएगा। अब इस माइनस का मतलब समझिए, एक्चुअल वैल्यू से कम नाप रहा है वो। एक्चुअल वैल्यू है 2.5, उसने कितना नापा? 2.4, कम मतलब माइनस। समझे? क्लियर है ये चीज? इसने कितना नापा? ज्यादा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इसमें जो एरर आएगी वो कितनी आएगी? 0.1 प्लस में। किसमें? प्लस में। मतलब इसने ज्यादा नापा, मतलब प्लस, आगे बढ़ के बोल रहा है, आगे बढ़ के प्लस करके बोल रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्की बात है। तो जो इसकी फॉर्मूला बना वो क्या बना? इट इज ऑलवेज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये फॉर्मूला बन गया किसका? एरर का। तो एरर निकालनी है तो क्या करना? मेजर्ड वैल्यू जो भी आई है, ट्रू वैल्यू जो भी आई है, उसमें से उसको माइनस कर दोगे और ऐसा ऐसा करके हो जाएगा। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं? एरर की ये कहानी समझ में आई है? अरे पक्की बात है, आगे बढ़ जाऊं। पक्की बात, एरर का फंडा समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए भाई, अब बात करेंगे, एक चीज होती है लीस्ट काउंट। बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं आज, ठीक है? क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इस लेक्चर में भी आपके, ठीक है? बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं सिर्फ। अब बात करें लीस्ट काउंट क्या होता है। ये सब बातें सुनने में आएंगी आपको कि लीस्ट काउंट क्या होता है साहब। लीस्ट काउंट क्या है? देखो, एक आपने अपना मीटर स्केल देखा हुआ है? हाँ साहब देखा हुआ है। उसमें यहाँ होता है 0 सेंटीमीटर, यहाँ होता है 15 सेंटीमीटर, है ना? हालांकि कॉर्नर से थोड़ा पहले होता है, लेकिन मैं कॉर्नर पे ले रहा हूँ। फिर यहाँ होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, अप टू सो ऑन, डॉट 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 डॉट। ठीक है? अच्छा, अभी 0 से 1 वाले को देखो। 0 से 1 के बीच में क्या होता है? 10 पार्टीशन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से करके। ये 1 पार्टीशन, ये सबसे छोटी वैल्यू जो हम नाप सकते हैं अपने स्केल से। ये तो आप सब जानते हो। इससे छोटा नाप सकते हो क्या आप? एग्जैक्टली नहीं नाप सकते ना। यहां से यहां तक की कोई चीजें तो उसे नाप सकते हो, वरना कहां नाप पाओगे? क्लियर है? 1 mm कहते हैं इसको भाई। स्केल पर सबसे छोटा क्या होता है? 1 mm। तो मतलब जो सबसे छोटा है उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो वैल्यू जो वो मिनिमम मेजर कर सकता है। क्लियर है जी? उसे क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। क्या है लीस्ट काउंट? द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद डिजायर्ड एक्यूरेसी। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद डिजायर्ड एक्यूरेसी। नाप तो इससे मैं 0.5 mm भी सकता हूं। कैसे? मान लो ये 0 है और यहां लिख रहे ये 1 mm है। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर यहां पे है, इसके बीच में 10 पार्टीशन है, 0 1 mm और ये 1 mm। इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं थोड़ा ये। अब मान लो एक लाइन है इतनी छोटी, तो मैं अंदाजे से कह दूंगा, अंदाजे से कि अच्छा ये बीच में आ रही है तो ये 0.5 mm होगी। कितनी होगी? 0.5 mm। तो ये अंदाजे से बोला ना, एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है। तो मैं 1 mm से छोटा भी नाप सकता हूं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। वो अंदाजे से बोल रहा हूं मैं, तुक्का मार के। एक्यूरेट का बता सकता हूं, थोड़ा एक्यूरेसी के साथ का बता पाऊंगा। जब पूरी लाइन यहां से यहां तक पहुंच जाए तो मैं कहूंगा हाँ अब तो पहुंच गया, अब तो गारंटीड 1 mm है ना? क्लियर है चीज? तो विद डिजायर्ड एक्यूरेसी बोलना जरूरी है। तो द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद डिजायर्ड एक्यूरेसी बाय सम इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट से समझ में आ रहा? लीस्ट मतलब छोटे छोटा, सबसे कम कितना नाप सकता है? 1 mm। दैट्स इट। क्लियर है चीज? क्लियर है? जैसे आपकी वॉच होती है हाथ में, उसमें लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड से कम टाइम आप नाप ही नहीं सकते। 1 सेकंड में सुई ऐसे हो जाएगी, टिक टिक। तो उस टिक से कम नाप सकते हो आप टाइम को? नहीं नाप सकते। क्लियर? तो 1 सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ अवर रिस्ट वॉच। मेरी रिस्ट वॉच का तो 1 सेकंड है। आजकल तो बहुत महंगी महंगी वॉचेज आती हैं लोगों की, तो उसमें वो सेकंड से भी कम का बता देता है ना, तो उनका लीस्ट काउंट वो हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे पास तो सुइयों वाली है, तो उसमें 1 सेकंड से कम बता ही नहीं सकते। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात है। तो ऐसा, तो लीस्ट काउंट समझ में आ गया ना? अब जैसे अपना जो एग्जांपल लिख लीजिए, अपना लिख लीजिए। जनरल मीटर स्केल हमारे बैग में जो होता है, मीटर स्केल 1 मीटर का होता है, हमारे में भी बस वही होता है। मीटर स्केल का छोटा सा पार्ट होता है बस हमारे में। मीटर स्केल होता है 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का। हमारे पास सिर्फ 15 तक का पार्ट होता है उसका। ठीक है? तो लिख लीजिए, इन अ जनरल मीटर स्केल द लीस्ट काउंट इज 1 mm। द लीस्ट काउंट इज 1 mm। क्लियर है? ठीक है, लिख लिया एग्जाम्पल। अब लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए इसमें फुल स्टॉप के बाद, वर्नियर कैलिपर्स
वर्नियर कैलिपर्स, ये नाम है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हैज इवन लेसर लीस्ट काउंट देन मीटर स्केल, इवन लेसर लीस्ट काउंट देन मीटर स्केल, है ना। एंड दिस डिपेंड्स ऑन वर्नियर स्केल। एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल डिसाइड करेगा लीस्ट काउंट कितनी होगी, मतलब दोनों मिलके करते हैं वैसे तो, बट मेन स्केल तो वही रहता है हमारा मीटर वाला। कौन सा वाला? मीटर वाला। और वर्नियर स्केल होता है थोड़ा सा अलग, समझाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा ये सब, डोंट वरी, आगे आएगा। लेकिन अभी सिर्फ सुन लो कि वर्नियर कैलिपर्स में और अच्छी लीस्ट काउंट, मतलब और कम लीस्ट काउंट होती है। क्लियर चीज? जितनी कम लीस्ट काउंट होगी आप उतना ही छोटे से छोटा मेजरमेंट कर पाओगे, मतलब उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लोअर इज द लीस्ट काउंट, बेटर इज द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट लिखिए। इसके बाद भी वर्नियर कैलिपर्स के बाद और एक चीज आती है, स्क्रू गेज। क्या आती है? स्क्रू गेज। और एक और होता है स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर की तो और अच्छी लिस्ट काउंट होती है, लिख लीजिए। स्क्रू गेज हैज इवन लेसर लीस्ट काउंट देन वर्नियर। ठीक है, मतलब हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है बराबर हो दोनों की, क्योंकि मैंने कहा ना डिपेंड करेगा इसका ये वाला स्केल कैसा है। ठीक है, तो इसकी कम ज्यादा भी हो सकती है, तो बराबर ही हो सकती है, लेकिन जनरली हम वर्नियर कैलिपर्स से भी कम लीस्ट काउंट होती है इसकी जनरली। ठीक है, हैज इवन लेसर लीस्ट काउंट देन वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, और इसकी लीस्ट काउंट किस पे डिपेंड करती है? सर्कुलर स्केल पे। इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल की, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल, तो इसकी सर्कुलर स्केल पे डिपेंड करती है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा ही देता हूं, आखिर ये दो स्केल का कॉन्सेप्ट है क्या, तो आप जरा समझिएगा। ठीक है, देखिए। अच्छा, एक बात बताऊं, मेरे पास 1 किलो का वो है, जो होते हैं ना वो सब्जी वाले लेके आते हैं, 1 किलो का लोहे का बॉक्स टाइप का, जिसको बाट बोलते हैं, वो से सब्जी तोलते हैं ना, सब्जी को तोलते हैं, या आपने देखा होगा दुकानों पे तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया सब कुछ, लेकिन सब्जी वाले आज भी जो है इस तरह का। ठीक है, तो 1 kg, तो अगर मेरे उसके पास 1 kg का है तो कम से कम कितनी सब्जी तोल सकता है, खुद सोचो। 1 kg कम से कम तोल सकता है, फिर उसके बाद 2 kg, फिर उसके बाद 3 kg। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, अगर उसके पास 200 ग्राम का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कितने ग्राम का उसके पास? 200 ग्राम का, तो वो कम से कम कितनी तोल सकता है? 200 ग्राम, है कि नहीं? 200 ग्राम या 400 ग्राम या ऐसा। ठीक, अच्छा, अब 200 को भूल जाओ। अब सोचो अगर उसके पास 800 ग्राम का है, 1 किलो का नहीं है, 800 ग्राम का है, तो कम से कम कितना तोल सकता है वो? 800। उसके बाद 1600, मतलब एक बार तोल दिया तो 800, दूसरी बार तोल दिया तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1600, है ना, ऐसे करके इसके मल्टीपल में। अब सोचो उसके पास ये दोनों हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जब ये अकेला था तो लीस्ट काउंट कितनी थी? लीस्ट काउंट कितनी थी अकेले की? 1 kg। ये अकेला था तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी थी? 800 ग्राम, मतलब कम से कम इतना तोल सकता था, वही तो होता है लीस्ट काउंट। कम से कम इतना तोल सकता है, वही तो होता है लीस्ट काउंट। कम से कम कितना तोल सकता है? लीस्ट काउंट मतलब काउंट करना, लीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है, अब जब दोनों है उसके पास, तो बताओ लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो कम से कम कितना तोल सकता है। तो वीडियो पॉज करने के बाद आप देख रहे हैं कि 200 ग्राम तोल सकता है बेटा। कितना तोल सकता है? 200 ग्राम। मजे की बात है कि नहीं? दोनों का डिफरेंस आ रहा है आंसर। क्लियर? अगर दोनों आपके पास आ गए तो आप और भी कम मेजर कर सकते हो, समझे कि नहीं? इससे कितना कर सकते थे? 1 किलो। इससे कितना करते थे? 800 ग्राम। मतलब लेकिन 800 ग्राम से कम तो कर ही नहीं पाते, अगर ये भी होता तो भी। लेकिन दोनों हैं तो 200 ग्राम कर सकते हो। कैसे? एक तरफ रखो 1 किलो का, दूसरी तरफ रखो 800 ग्राम का। ठीक है, अब इसमें सब्जी डालो, तो जैसे 200 ग्राम सब्जी हो जाएगी 200 ग्राम्स, तो हो जाएगा कि नहीं बैलेंस? तो कितनी सब्जी आ गई? 200 ग्राम आ गई कि नहीं आ गई? तो 200 ग्राम मेजर कर सकता है, यानी लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 200 ग्राम। वाओ, यानी कि इसकी लीस्ट काउंट में से इसकी लीस्ट काउंट को माइनस कर दो, तो किसकी लीस्ट काउंट आ जाएगी? नई लीस्ट काउंट, जो दोनों से अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, बेहतर होगी, मतलब। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए दो स्केल जब आपके पास होते हैं तो आप एक अच्छी लीस्ट काउंट की तरफ जाते हैं और कम लीस्ट काउंट की तरफ जाते हैं, जिससे एक्यूरेसी अच्छी होती है, प्रिसीजन अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है चीज? तो ये फायदा है 2 स्केल्स लेने का। ठीक है, तो ये आपकी इसकी बात हुई। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं और। ठीक है, चलिए।